राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया है आम आदमी पार्टी को। हम स्पष्ट तौर पर देख रहे हैं कि जगह जगह आम आदमी पार्टी कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रही है। दिल्ली में उसे बिल्कुल हाशिए पर धकेल दिया है। पंजाब में उसी को हटाकर वो सत्ता में आई और विशाल बहुमत के साथ सत्ता में आई। गुजरात में उसको नुकसान पहुंचाया। उत्तराखंड में भी गई थी, उसे बेशक सफलता नहीं मिली, 3.5% वोट मिले, लेकिन वो जहां जहां जा रही है वहां पर कांग्रेस है और कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रही है। विनोद अग्निहोत्री जी हमसे उनसे संबंध विच्छेद हो गया है, तो मैं चाहूंगा आशुतोष जी आप शुरू कीजिए इसी सवाल पर। भी आपका डिवोर्स अनम्यूट नहीं कर हुआ है उनसे, संबंध विच्छेद, नेटवर्क विच्छेद जरूर हो गया है। देखिए मुकेश जी, दो तीन चीजें हैं जो आम आदमी पार्टी के बारे में हम सब लोगों को समझनी चाहिए। आम आदमी पार्टी, मैं बार बार कहता हूं, अंग्रेजी का एक फ्रेज है, आम आदमी पार्टी इज एलिफेंट इन द रूम, नोबडी नोज इट्स साइज। वो कमरे में मौजूद एक ऐसा हाथी है जिसके आकार के बारे में किसी को कोई अंदाजा ही नहीं है वो क्या चीज है। मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी को जो है वो एक ऐतिहासिक उपज है। ऐतिहासिक उपज इसलिए है क्योंकि वो जिस तरीके से हिंदुस्तान के अंदर जो परंपरागत राजनीतिक दल और परंपरागत राजनीति है, उसके खिलाफ जो आक्रोश है, उसके खिलाफ जो एक प्रतिरोध है, उसकी आवाज के तौर पर आम आदमी पार्टी उभरी थी। और जिन लोगों ने अन्ना के आंदोलन को देखा है, जिन लोगों ने अन्ना के आंदोलन को कवर किया, वो इस बात की तस्दीक कर सकते हैं कि हालांकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आरएसएस के द्वारा प्रायोजित आंदोलन था, लेकिन अगर आरएसएस के अंदर इतनी ही ताकत होती तो अपने बल पर ही कोई आंदोलन खड़ा कर लेते। सिवाय राम जन्मभूमि आंदोलन के अलावा कोई बड़ा आंदोलन तो खड़ा नहीं कर पाया। और उसके पहले एक गौरक्षा आंदोलन 1967 में खड़ा किया था। तो वो जो प्रतिरोध है समाज के अंदर, जो परंपरागत राजनीति से जो गुस्सा है, जो आक्रोश है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए वो जितने खतरनाक आम आदमी पार्टी कांग्रेस पार्टी के लिए है, उतनी ही तरीके से वो खतरनाक वो किसी दूसरी राजनीतिक दल के लिए भी है। तो और यही कारण है कि आपने देखा होगा कि गुजरात चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने पहले तो उनको आगे बढ़ाया, लेकिन उसके बाद जब उनको इस बात का एहसास हो गया कि ये वो ताकत है जो कभी भी उनके ही गले पड़ सकती है, तो उन्होंने फिर कहना शुरू कर दिया कि लड़ाई तो हमारे कांग्रेस के बीच में है। और ये उस कैंपेन का नतीजा है कि आम आदमी पार्टी 13% पे आके सिमटी। नहीं तो तब तक लोग उम्मीद कर रहे थे, तमाम एक्सपर्ट, तमाम जो सर्वे करने वाले लोग थे, वो कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी 20% के आसपास है। तो एक चीज हमें समझनी चाहिए कि जहां कहीं भी ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स को लेकर फटीग, गुस्सा है, वहां आम आदमी पार्टी के लिए फर्टाइल जमीन है। दूसरी बात, ये सच्चाई है कि आम आदमी पार्टी ने अभी तक कांग्रेस पार्टी को ही डैमेज किया है। और डैमेज भी इसलिए किया है क्योंकि किसी को समझ में नहीं आता है कि इसको कैसे टेम किया जाए। लेकिन एक चीज और भी है आम आदमी पार्टी के साथ, वो ये कि आम आदमी पार्टी की जो सेकंड स्ट्राइक है वो सबसे फेटल होती है। दिल्ली में जब वो पहली बार चुनाव लड़े तो किसी को यकीन नहीं था, तो 28 सीटें आ गई, कांग्रेस पार्टी को उन्होंने डैमेज किया। लेकिन दूसरी बार जब लोगों को लगा कि नहीं ये तो सत्ता में आ सकते हैं, तो 67 सीटें उनको दे दी। पंजाब में जब पहली बार उतरे तो उनको 22% वोट मिला और अकाली दल के 24% वोट था। आम आदमी पार्टी नंबर 3 पार्टी थी, लेकिन लोगों को लगा रही है तो सत्ता में आ सकती है। तो अगली बार सारे परंपरागत राजनीतिज्ञों का सफाया हो गया। इसमें प्रकाश सिंह बादल जैसे बड़े नेता भी चुनाव हार गए, जिनका इतना लंबा चौड़ा करियर था। सुखबीर बादल की तो कोई औकात ही नहीं समझती। आप सोचिए, प्रकाश सिंह बादल हारे, सुखबीर बादल हारे, कैप्टन अमरिंदर सिंह हारे, नवजोत सिंह सिद्धू हारे, चन्नी हारे, तो कौन बड़ा स्टालवर्ट था जो नहीं हारा था पंजाब की राजनीति के अंदर। इसलिए गुजरात में उनको 13% वोट मिला है। तो गुजरात में उन्होंने कांग्रेस को डैमेज जरूर किया है, लेकिन गुजरात में अगर भारतीय जनता पार्टी अगर नहीं सुधरी तो मैं आपको कह सकता हूं कि 2027 में वो भारतीय जनता पार्टी का बंटाधार कर सकती गुजरात के अंदर। ये क्योंकि लोगों के अंदर जो ऐसा नहीं है कोई भारतीय जनता पार्टी को लेकर कोई बहुत प्रेम, बहुत अगाध श्रद्धा, ऐसा नहीं है। वो इसलिए है क्योंकि वो नरेंद्र मोदी को लेकर है। नरेंद्र मोदी भी ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स से अलग पॉलिटिक्स करते हैं। वो हमेशा अपने आप को जो परंपरागत राजनीति और नेता पार्टी है उनसे अलग दिखाते हैं। इसलिए जब भी भारतीय जनता पार्टी और उनके बीच का जो फर्क होता है, कम से कम 10 से 15% वोट का फर्क होता है। तो मेरा अपना साफ तौर पर मानना यह है कि आम आदमी पार्टी सिर्फ कांग्रेस के लिए खतरनाक नहीं है, वो हर उस पॉलिटिकल पार्टी के लिए खतरनाक है जो परंपरागत तरीके से राजनीति करते हैं और जो अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं होते हैं।